फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम नवरात्रि स्पेशल कोटी जैकेट बनाने वाले हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। आपको ये सब जगह पर मिल जाएगा ये वाला फैब्रिक। और इसका ब्लाउज का वीडियो मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगा। वो हमने स्लीवलेस बनाया है। जैकेट हम फुल स्लीव का बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ये इसका मेजरमेंट है। यहाँ पर हमें इसकी रेडी लेंथ चाहिए 23 इंच। तो यहाँ पर हम 24 इंच रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए इसका शोल्डर हमें फुल शोल्डर रखना है। तो यहाँ पर हमारा 16 है। तो यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमारा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हमने 8 इंच का शोल्डर लिया है, वहाँ से यहाँ तक हम 7.5 इंच जितना यहाँ देख लीजिए आर्मोल ले लेंगे। आर्मोल लेने के बाद यहाँ पर हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉलर आएगा, इसलिए इस तरह से डाउन जाएंगे। 1.25 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। यहाँ पर हमने कितना लिया है, 8 लिया है। तो यहाँ पर हम 7.5 लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम हल्का सा आर्मोल शेप ले लेंगे। अगर आपके पास आर्मोल शेपर है तो आप उससे भी ले सकते हैं। अब यहाँ हम कितना रखेंगे, जितनी हमारी चेस्ट होगी उसका चौथा रखना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 36 का चौथा होता है 9 इंच पर निशान किया। और यहाँ पर आ जाए, यहाँ से यहाँ पर 14 इंच पर और एक निशान करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जितनी हमारी वेस्ट होगी उसका चौथा रखना है। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट है 32 का चौथा होता है 8। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान करेंगे। अब नीचे आ जाए, यहाँ से यहाँ तक हम 21 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें किस तरह से करना है, जितना हमारा हिप साइड होगा उसका चौथा लेना है। तो यहाँ पर हमारा हिप साइड है 38। तो 38 का चौथा होता है 9.5। तो यहाँ पर हम 9.5 पर निशान करेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। हमने इस निशानों को मिला लिया। अब क्या करना है, जितना हमें लूजिंग के लिए चाहिए तो उतना हम लूजिंग के लिए रखेंगे। यहाँ पर हम 2-2 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। से हमें 3 इंच जितना कम लेकर इसका शेप लेना है। देखिए, तो यहाँ पर हम 1 इंच जितना फिर भी डाउन जाएंगे क्योंकि इसका शेप नहीं आएगा इस तरह से। यहाँ पर नेक पर आ जाए, नेक हम कितना रखेंगे, तो यहाँ पर नेक हमारा हम 3 इंच रखेंगे। यहाँ पर भी हम 3 इंच रखेंगे। और यहाँ पर हम फुल राउंड नहीं देना है, त्रिकोण राउंड देकर इस तरह से इसका शेप लेकर कटिंग कर लेंगे। अब हम कोटी की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम बैक पार्ट करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट हुआ है और ये सारा फैब्रिक इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। बैक पार्ट को हमने इस तरह से बिछा लिया, उस पर फ्रंट पार्ट को रख लिया और इस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। देखिए, इसको साइड कर लेंगे। इस तरह से अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर दो नेक की, यहाँ पर हमें 2 चीज़ सुधारनी है, एक हमारा आर्मोल, एक हमारा नेक। सेम हमें फ्रंट पार्ट में कटिंग किया है, इसी तरह से करना है। नेक हमें रखना है 3 इंच, आर्मोल हमारा आधा इंच हमें बढ़ा लेना है, जैसे जेंट्स के कुर्ते में होता है इस तरह से। स्लीव को इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। और यहाँ से हम स्लीव कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो हमें स्लीव की रेडी लेंथ कितनी चाहिए, तो हमें रेडी लेंथ चाहिए 23 इंच। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर हम स्लीव की लेंथ यहाँ पर हम 23.5 रखेंगे क्योंकि ऊपर हमारी सिलाई में जाएगा, इसलिए इस तरह से। अब यहाँ से हम रखेंगे 9 इंच। तो यहाँ पर हमारा 9 इंच है। यहाँ से 3 इंच पर और एक निशान करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर 8 इंच पर इस निशान को इस तरह से कर लेंगे। देखिए, और इस निशान को यहाँ से इसके साथ मिला लेंगे। यहाँ पर हमारी मोरी हमें रेडी कितनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारी मोरी आ रही है 5 इंच। और यहाँ पर प्लस हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हम हमारी मोरी रखेंगे 6.5 इंच इतनी रखेंगे इस तरह से। देख लीजिए, यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान करेंगे हम इस तरह से।
और अंदर वाला शेप ले लेंगे। पहले बाहर वाला शेप हम अच्छी तरह से ले लेते हैं इस तरह से। अब हमें अंदर वाला शेप ले लेना है इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉलर की कटिंग हम स्टिचिंग करते वक्त करेंगे। एंड हमारे कोटी की कटिंग तो हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, अस्तर भी हमें चाहिए होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वर्क है वो दिखेगा। ये अस्तर को इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमारा वर्क दब ना जाए इस तरह से, यहाँ पर कॉर्नर से यहाँ तक लेकर सिलाई कर लेनी है हमें। यहाँ पर पूरे में इस तरह से कट लगा लेना है। कट लगाएंगे अगर तो यहाँ पर हमारा फिनिशिंग एकदम अच्छी तरह से आएगा। कट नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगा हमारा। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हो उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एकदम हमें इस तरह से देखिए निकाल लेना है। वर्क कहीं हमारा दब ना जाए, इसे निकालना है हमें। अब यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में हम एक एक सिलाई कर लेंगे। सेम सामने वाला पार्ट भी हम इसी तरह से पैक कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, अब बैक पार्ट रेडी कर लेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमें इसी तरह से करना है। बैक पार्ट में हमें अस्तर अटैच करना है यहाँ नीचे की तरफ से, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हम अस्तर ले लेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा वर्क कट ना हो जाए। यहाँ पर भी इसको इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर चारों ओर सिलाई कर लेंगे हम। पार्ट में हमने चारों ओर सिलाई कर ली है। यहाँ पर देखिए बैक पार्ट में भी हमने चारों ओर सिलाई कर ली है। अब हम दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे। तो शोल्डर हमें किस तरह से जोड़ना है, यहाँ पर इसको इस तरह से रखने के बाद बैक पार्ट को इस पर रख कर दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे हम। इसको खोलने के बाद यहाँ ऊपर वाले पार्ट में भी हम एक एक सिलाई कर लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आए इस तरह से। अब इसको इस तरह से करने के बाद पहले इसको चेक कर लेंगे, दोनों तरफ हमारा सेम ही आ रहा है। कई बार क्या होता है यहाँ पर हम चेक ना करें तो फिटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा कम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब इसको हम साइड कर लेंगे और स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो स्लीव्स में यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था, यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव में। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी कर लेंगे। हमारी दोनों स्लीव रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें अटैच करेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से करना है। यहाँ पर जहाँ पर हमारा शोल्डर वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पर इसको हमने कट किया था जब हम कटिंग कर रहे थे, तब यहाँ पर इस शोल्डर वाले पार्ट पर इस कट को मिलाना है हमें। कम ज़्यादा ना हो आपका, उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि कोई झोल ना आए हमारा, इसलिए इस तरह से देखिए एकदम फिनिशिंग से लगाना है आपको। सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी दोनों तरफ स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लीट्स लगा लेंगे। प्लीट्स लगाने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक बार हम बाहर की साइड से एक एक सिलाई कर लेंगे पहले। अब इसको उल्टा करने के बाद यहाँ पर अंदर वाले पार्ट में भी एक एक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर सेम सामने की तरफ भी हम इसी तरह से कर लेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर प्लीट्स लगा लेना। अब यहाँ पर हम कॉलर लगा लेंगे। दिखा देती हूँ एक बार आपको, देखिए एकदम फिनिशिंग से बनाना है इसको आपको, इस तरह से देख लीजिए। अब हम कॉलर कटिंग कर लेंगे और इसमें लगा लेंगे। अब हमारी कोटी की दोनों तरफ फिटिंग भी हो चुकी है। अब हम कॉलर निकालेंगे। तो कॉलर हमें किस तरह से निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से दोनों नेक को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से हम नाप लेंगे। यहाँ से नापना है आपको। देखिए 19 इंच का हमने अब कैनवास इस तरह से हमने निकाल लिया। कैनवास हमें कितना निकालना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 3 इंच जितना बेल्ट निकाला है। हमें 19 इंच की कॉलर रेडी चाहिए होएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम 9.5 पर एक निशान करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे
इस तरह से निशान करने के बाद यहाँ पर राउंड ले लेंगे। इस तरह से हमने राउंड लिया। अब यहाँ पर और एक निशान करेंगे 1 इंच पर। यहाँ पर भी हम 1 इंच पर निशान करेंगे। हमें पट्टी कॉलर बनाना है तो वो हमें 1 इंच जितना ही बनाना है। और यहाँ पर हम कॉलर का शेप ले लेंगे। हमें जिस तरह का कॉलर चाहिए इस तरह का शेप लेना है। यहाँ पर इस तरह से देखिए। अब यहाँ से 9.5 तक नाप लेना है हमें। देखिए यहाँ से नापेंगे हम। यहाँ पर हमारे 9.5 आ रहे, वहाँ पर हम निशान करेंगे और इसको इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर हल्का सा गोल शेप ले लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब इसको कपड़े में चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 पट्टी निकाल ली है। अब पट्टी निकाल ली है इस तरह से हमने। अब क्या करेंगे, जहाँ पर हमने कैनवास लगाया है वहाँ पर हम पहले 1 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब ये दूसरा फैब्रिक ले लेंगे। दूसरी पट्टी जो हमने निकाली है उसको इस पर इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ से पूरे में इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। अब इस तरह से पूरे में कट लगा लेना है हमें। देखिए इस तरह से लगाना है पूरे में कट आपको। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कॉलर को हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा हमारा उसको हम इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर बीच वाले पार्ट में कट लगा देना है। अब हम कोटी को ले लेंगे, वहाँ पर भी हम सेंटर निकालेंगे। इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके आप बीच वाले पार्ट में कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से कॉलर, जहाँ पर हमने कॉलर में कट लगाया था वहाँ पर और कोटी में भी सेंटर में हमने कट लगाया, वहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर पूरे में इस तरह से कट लगा देंगे ताकि कोई झोल ना पड़े हमारा कॉलर में। अब इसको इस तरह से सीधा करने के बाद यहाँ पर ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारी कोटी बनकर रेडी हो चुकी है और इसकी फिनिशिंग एक बार आप देख लीजिए, एकदम अच्छी तरह से बनी है। इसमें हमने फुल स्लीव्स भी बनाई है। इसकी पूरी कटिंग मैंने आपको दिखाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसकी ब्लाउज की वीडियो मैंने अलग डाली हुई है, अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो उसको भी लाइक शेयर जरूर करना। ये देखिए ये इसका अंदर का ब्लाउज है। इसकी दोनों की वीडियो मैं अलग अलग डालूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।